दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्रों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय के आकर्षक इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। भारत के बिहार राज्य में स्थित यह संस्थान सदियों से ज्ञान और वैधता का प्रतीक रहा है। तो आइए इसकी समृद्ध विकास और अस्थायी विरासत का पता लगाने इसके इतिहास में चलते हैं। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। नालंदा विश्वविद्यालय की उत्पत्ति 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई। प्रारंभिक ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। हालांकि यह 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्ष के संरक्षण में फला फूला। विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान ही नहीं था, बल्कि मठों, मंदिरों और व्यायाम का एक विशाल परिसर था। अपने चरम पे 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। यह अपने कठोर पाठ्यक्रम के लिए फेमस था, जिसमें से बौद्ध अध्ययन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषय शामिल थे। नालंदा की वास्तुकला की भव्यता किसी शानदार से कम नहीं थी। विश्वविद्यालय में कई बड़े मठ या विहार शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक का पुस्तकालय था। इन पुस्तकालयों में सबसे प्रसिद्ध धर्मगंज और रत्नसागर थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें सैकड़ों हजारों पांडुलिपियां और ग्रंथ मौजूद थे। नालंदा के विद्वानों ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे उल्लेखनीय आर्यभट्ट थे, जो गणित और खगोल शास्त्र के शिक्षक थे। शून्य का खोज करने के कारण गणित पर गहरा प्रभाव डाले। अपने प्रशंसा और सफलता के बावजूद नालंदा को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 12वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय तुर्की के जनरल बख्तियार खिलजी के आक्रमण का शिकार हो गया। हमलावरों ने विश्वविद्यालय के अधिकांश बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और पांडुलिपियों के विशाल संग्रह को जला दिया। इस घटना के बाद नालंदा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दरअसल इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो रीजन बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने काफ़ी उपचार भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगाया कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा, अगर हम ठीक नहीं हुए तो तुम्हारा हत्या कर देंगे। यह सोचकर आचार्य राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की सारी शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वह खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और उन्हें कहा, जितना हो सके इसे पढ़ते रहें, गारंटी देता हूँ आपको, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्ने पर दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक लगाकर पन्नों को पलटते गए और इसी तरह करके वह धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्यों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए, जबकि उसका इलाज एक हिंदुस्तानी करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा, क्यों ना इस ज्ञान की पूरी जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया जाए। के बाद उसने जो किया, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाने का आदेश दे दिया। विद्यालय के लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें थी कि 3 से 4 महीने आग इतनी भभकती रही कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक शिक्षकों और बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करवा दी। इसके बाद की शताब्दियों में 19वीं शताब्दी तक जब खुदाई की गई तो खंडहरों का पता चला। जिससे उस स्थान के पैमाने और भव्यता का पता चला, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के उल्लेखनीय इतिहास की यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इतिहास और दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।